हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, क्रोएशिया यूरोप एक शेंगन कंट्री जो कि पहले से ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, और वे लोग जो कि हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से पता है पिछले 2 सालों में 100 से ज़्यादा लोगों को डिफरेंट प्रोफाइल्स में हम लोग क्लास डी वीज़ा पर डिप्लॉय कर चुके हैं। अगर पिछले 30 दिन की बात की जाए तो हमने 30 से ज़्यादा वर्क परमिट्स ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं आपके साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अगर आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप का ऑफिशियल चैनल फॉलो किया हुआ है, तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगा। दोस्तों, क्रूशिया की मल्टीपल वैकेंसीज है हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं। एक्सपीरियंस्ड, फ्रेशर्स, सभी तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय नागरिक, नेपाली नागरिक, बांग्लादेशी नागरिक भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे वे भाई जो कि अभी भारत में हैं वे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ हमारे वे भाई बहन जो कि इस समय गल्फ में या किसी और देश में काम कर रहे हैं और वहां से माइग्रेट होना चाहते हैं, वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ नेपाल के नागरिक, बांग्लादेश के नागरिक या फिर किसी और देश के नागरिक, वे लोग हमारे दुबई ऑफिस को कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट पॉसिबल कंसल्टेशन और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो दोस्तों, ब्लॉग को आपने पूरा देखना है। उसके बाद हमेशा की तरह वर्किंग आज में आपने हमारी टीम को कॉल करना है 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। भारत के जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर सिर्फ भारतीय नागरिक ही कॉन्टैक्ट करें। अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं तो फिर आप हमारे दुबई के नंबर्स पर जो है कॉन्टैक्ट करें। ऑलराइट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसीज हैं इनको हमने 2-3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। जैसे कुछ वैकेंसीज तो जो है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी ऑफकोर्स हर तरह की वैकेंसी होती है। स्किल्ड, अनस्किल्ड, फ्रेशर्स के लिए भी मान लीजिए एक शेफ चाहिए जो कि हाईली एक्सपीरियंस्ड वैकेंसी है। साथ ही साथ एक किचन हेल्पर चाहिए जहाँ पर एक फ्रेशर भी जा सकता है। एक क्लीनर भी चाहिए जहाँ पर एक फ्रेशर जा सकता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे प्रोफाइल हैं। तो ये बात बताने के पीछे लॉजिक एक है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पूरे ब्लॉग को पहले देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू कर लीजिए, हमारी पुरानी सक्सेस स्टोरीज को देख लीजिए, कंपनी का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, फिर आप हमारी टीम को कॉल करिए। अब आप कॉल करके ये ना पूछेंगे मैडम ऐसा तो नहीं होएगा कि मेरा पैसा मारा जाएगा, मैडम ऐसा तो नहीं होएगा कि वीजा असली होएगा, मैडम ऐसा तो नहीं होएगा वहाँ लैंड करके कोई लेने नहीं आएगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न है तो कोई जल्दबाजी नहीं है। हम कहीं नहीं जाने वाले। अब 2025 में अप्लाई कर लेना, तब तक 2-4 और देशों की वैकेंसी आ चुकी होंगी। हो सकता है क्रोएशिया थोड़ा डाउन होगा तो हम कुछ और नए देश लेकर आ चुके होंगे। हम कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप तसल्ली कर लें, क्योंकि आप कॉन्ट्रा मेंटर्स के ऑफिशियल चैनल का ब्लॉग देख रहे हैं, राइट। और हम लोग जो हैं एक भारत सरकार से लाइसेंस्ड एजेंसी हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली होती है। हम लोग कोई रीच का काम नहीं करते। बहुत सारे कंसल्टेंसी में जो बोलते हैं बस लैंड करा देंगे। फिर देखिए, हर किसी का अपना काम करने का तरीका है, हम उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहे, राइट। अब आपको पता है हर तरह की सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है, और वे सर्विसेज इसीलिए अवेलेबल हैं क्योंकि उनके बायर्स भी हैं। तो उनको क्वेश्चन करके कुछ नहीं होने वाला। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हम एक ऑथराइज लाइसेंस्ड कंपनी है। हम जिस देश का भी वीजा आपको देंगे, आपको क्लियरली बताएंगे कि वीजा कैटेगरी कौन सा है, कितने मंथ्स का वीजा है, कितनी बार एक्सटेंड हो सकता है, आपकी सैलरी क्या होगी, क्या काम होगा, हर एक चीज आपको राइटिंग में देंगे। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कितना डिले हो सकता है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। बाकी कुछ बातें आपको समझनी है। अगर किसी देश में थोड़ा बहुत समय लग रहा है तो लगता ही है। किसी के पास कोई शॉर्टकट नहीं है, और शॉर्टकट का जो है मैं कोई बहुत ज्यादा फैन भी नहीं हूँ। मेरा हमेशा मानना है कि सही तरीके से सही काम किया जाए जिसके लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स अच्छे हों। क्योंकि कोई छोटा मोटा बात तो है नहीं यूरोप में जाके एक अच्छे वीज़ा पे जाके काम करना, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बाद आपका वीज़ा लगता है। तो आप जाएं तो लॉन्ग टर्म विजन लेकर जाएं, जेन्युइनली मेहनत करके आगे बढ़ने का सोचें, तभी जाएं। और ऐसे बहुत सारे भाई बंधु हैं जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि किस काम में जाएं, क्योंकि उनका प्रोफाइल मिल नहीं रहा है। तो उनके लिए भी हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। नेचुरली अगर आप शेंगन में जा रहे हैं तो अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, कंट्री चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में PR ले सकते हैं, अपनी मर्जी से भारत आ जा सकते हैं, अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। PR को लॉन्ग रन में आप सिटीजनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। हर एक स्टेप से पहले आपने
ढंग से सोचना होगा, समझना होगा और हमें भी एक बार कंसल्ट करके पूछना होगा। नेचुरली जब आपका वीजा एक्सटेंड होता है तो आपको बार बार कोई पैसे नहीं देने पड़ते, तो इन बातों का ध्यान आपने रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिक्स वैकेंसीज हैं, पूरा ब्लॉग देखना है प्लीज, आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा अपना फेवरेट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। हमें हेड शेफ्स चाहिए और हमें असिस्टेंट कुक्स भी चाहिए। शेफ्स को यहाँ पर मिल रहा है 1400 यूरो, असिस्टेंट कुक्स को यहाँ पर ऑफर हो रहा है 1000 यूरो। साथ में फूड अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, यानी कि सब कुछ दे रहा है आपका एम्प्लॉयर। 1400 यूरो दे रहा है, शेफ को 1000 यूरो दे रहा है, असिस्टेंट को जबरदस्त सैलरीज हैं। ओवर टाइम भी आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता है कि शेंगन के अंदर 1 घंटा भी अगर आपने किसी देश में ओवर टाइम किया ना तो पैसा आपको मिलता है। ये बेसिक पे है, 1000 यूरो और 1400 यूरो। ओवर टाइम करेंगे डेफिनेटली मिलेगा। सर्विस चार्ज, टिप्स वगैरह वो अलग है, ठीक है। जो लोग होटल लाइन में या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं उनको पता है सर्विस चार्ज किसको बोलते हैं, राइट। हमारे एजेंट भाई लोग कंफ्यूज होते हैं सर्विस चार्ज का नाम सुनते ही। ओके, तो इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी में कुछ और वैकेंसीज हैं। हाउस कीपिंग स्टाफ चाहिए, सैलरी मिलेगी हाउस कीपिंग स्टाफ में 850 यूरो से लेकर 1000 यूरो प्लस ओवर टाइम। इतना फ्लक्चुएशन क्यों है? डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है और किस ब्रांड के लिए आपका सिलेक्शन होता है। मल्टीपल ब्रांड्स हमारे पास हॉस्पिटैलिटी के, राइट। रेस्टोरेंट्स भी हैं, होटल्स भी हैं, लॉजेस भी है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रांड्स आर देयर एंड आपके प्रोफाइल के हिसाब से हम बताएंगे कि आपका सैलरी कितना लग सकता है। इसके अलावा हमें वेटर्स चाहिए, क्लीनर्स चाहिए, हेल्पर्स चाहिए, कुछ और डिफरेंट वैकेंसीज हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से थोड़ा हटके जिनमें फ्रेशर्स भी जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमें डिलीवरी बॉयज चाहिए। डिलीवरी बॉयज के लिए मल्टीपल वैकेंसीज हैं। हमें ज़गरेब में कैंडिडेट चाहिए, हमें स्प्लिट में चाहिए, इलेक्ट्रिक साइकिल वाली वैकेंसीज हैं, फ्यूल वाले व्हीकल जिनको चलाने वो वैकेंसीज हैं। कमीशन बेसिस पर भी आप जा सकते हो। आप चाहें तो एम्प्लॉयर से अगर आप चाहते हो कि सब कुछ एम्प्लॉयर करके दे और आपको एक फिक्स सैलरी मिले और इंसेंटिव मिले, वो भी पॉसिबल है। कॉल करें हमारे टीम को, वर्किंग आवर्स में आपको सब कुछ बताएंगे कितना कमा लेते हैं डिलीवरी वाले। अगर फिक्स सैलरी में जा रहे हैं तो 800 से 1200 यूरो, और अगर कमीशन बेसिस पर जा रहे हैं तो 1000 से 1500 1700 यूरो भी आसानी से आप कमा सकते हैं। मेहनत तो करना ही पड़ता है, मेहनत करना ही पड़ेगा, लेकिन इतना कमा सकते हैं और कमा रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा वेयर हाउस वर्कर्स की वैकेंसीज हैं। वेयर हाउस में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, राइट, जिनको डिलीवरी नहीं करना और जिनको प्रोफाइल समझ नहीं आ रहा, वेयर हाउस में चले जाइए। वेयर हाउस वर्कर्स के हमारे पास वैकेंसीज हैं। अब एज का क्राइटेरिया आपको डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लें, रफ आइडिया देता हूँ। 20 से लेकर 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, बोथ मेल एंड फीमेल्स कैन अप्लाई। हमने जो आपको सैलरीज बताई हैं वो एक सम आइडिया दिया है। आपका एग्जिट प्रोफाइल जब हमारे पास आ जाएगा, एम्प्लॉयर को हम भेजेंगे तो हम आपको एक एक्यूरेट बता देंगे कि आपके प्रोफाइल पर आपको क्या सैलरी ऑफर होएगा। अगर आप 26 डेज करेंगे, 22 डेज करेंगे, कितने आवर्स करेंगे, आपको एक एस्टिमेट दे दिया जाएगा जिससे कि आपके माइंड में क्लैरिटी रहे। और ना सिर्फ ओरली बल्कि रिटर्न में आपको दिया जाएगा। हम लोग 2 एग्रीमेंट्स करते हैं, एक प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले और एक डिप्लॉयमेंट से पहले। डिप्लॉयमेंट से पहले जो एग्रीमेंट होता है उसमें क्लियरली बता देते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, किस नाम में जा रहे हो। अधिकतर कैंडिडेट्स का तो आपने देखा ही है कि मैं खुद जो है फोटो लेकर जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाल देता हूँ, राइट। ये हम तभी कर पाते हैं क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम जिसको भेज रहे हैं उसको जॉब लगा कर दे रहे हैं, वहाँ पे भटकता नहीं है, परेशान नहीं होते, नौकरी लगा कर हम लोग देते हैं। ये बात को आप समझें प्लीज, राइट। यहाँ पर जेन्युइनली काम किया जाता है, बोलते सभी हैं, हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। और क्रोएशिया तो हमारा वन ऑफ द एक्सपर्टीज वाला कंट्री है यहाँ पर, राइट। इसके अलावा और क्या वैकेंसीज हैं? कंस्ट्रक्शन में हमारे पास मल्टीपल वैकेंसीज हैं दोस्तों। क्या क्या वैकेंसीज हैं एक बार ध्यान से समझ लें। शटरिंग कारपेंटर्स चाहिए, स्टील फिक्सर्स चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसन चाहिए, राइट। मैसन आपको पता है ना, अलग अलग तरह के होते हैं, टाइल मैसन, ब्रिक मैसन, राइट। इसके अलावा हमें स्प्रे पेंटर्स चाहिए, इंजीनियर्स भी हमें चाहिए। अगर आपने बीटेक या बीई किया हुआ है, सिविल कंस्ट्रक्शन में आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जस्टिफाई करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चाहे आपने भारत में काम किया हो या विदेश में काम किया हो, अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आपके पास डिग्री है या आपने पॉलिटेक्निक किया है मान लीजिए, और आपके पास जो है एक्सपीरियंस है, हमारी टीम को कंसल्ट करिए वर्किंग आवर्स में, हम देखते हैं आपको क्या बेस्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा फिर से कुछ और प्रोफाइल्स आपको बता दूं जिसमें हमारे और भी भाई इंटरेस्टेड होंगे जाने के लिए। हमें जो है हैवी ट्रक ड्राइवर्स भी चाहिए दोस्तों, राइट। ट्रक ड्राइवर्स के लिए बहुत सारे लोग कीन होते हैं कि सर अगर ड्राइविंग का वैकेंसी आएगा तो बताना, ठीक है। देखिए लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसी लिमिटेड होती है। कुछ टाइम पहले हमारे पास आई थी, हमने सिर्फ 10 फाइल्स ही लेनी थी, वो हमने ले ली क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हमारे वेटिंग में भी थे पहले से, हमने उनको पहले एडजस्ट किया। देखिए ये हमारी कंपनी की कोर पॉलिसी है, अगर आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे ना, हम भी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मीन्स कई बार ऐसा होता है ना, कुछ कैंडिडेट्स का काम डिले हो जाता है या फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको दिक्कत आ जाती है, हम गिव अप नहीं करते, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखकर आइए। देखिए यूरोप में सिर्फ नौकरी नहीं मिलती है, यूरोप में करियर सेट हो जाता है। आप डिफरेंस समझिए, नौकरी तो आपको भारत में भी मिल जाती है,
नौकरियों की कमी नहीं है इस देश में, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। नौकरी भारत में भी मिल जाती है, नौकरी गल्फ में भी मिल जाती है। यूरोप आप लोग जब जाते हैं ना, तो आप लोग पीआर का सपना लेकर जाते हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी लेकर जाते हैं। ऑफकोर्स क्यों बाहर जाते हैं? क्योंकि देखिए, छोटे शहर से ज़्यादा सैलरी बड़े शहर में मिलती है, बड़े शहर से ज़्यादा सैलरी विदेश में मिलती है, क्योंकि वहाँ यूरोज में आपकी वेजेस हैं अधिकतर देशों में। एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, राइट? तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा अर्न कर लेते हैं, ठीक है? तो जब आप यूरोप जा रहे हैं, यूरोप का प्रोसेस हमसे करवा रहे हैं, तो पहले आप ना डीपली समझ लें कि कितने स्टेप्स होते हैं। मान लीजिए आप जब क्रोशिया जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले सिलेक्शन होएगा, मुझे पीसीसी देना है, राइट? फिर ऑफर लेटर आएगा, फिर अगर पॉसिबल हो तो हम आपके साथ कमीशन स्लिप शेयर करेंगे, उसके बाद हम आपको पॉजिटिव थिंकिंग दे देंगे, फिर हम आपके साथ वर्क परमिट शेयर करेंगे, फिर देखेंगे अगला वीएफएस का डेट कब मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, उसको शेयर करेंगे। फिर आप वीएफएस जाएंगे, फिर आपका स्टैंपिंग होएगा। 80 to 90% सक्सेस रेट है क्रोशिया का। अगर किसी वजह से फाइल वापस आ गई तो देखेंगे क्या कमी रह गई, रीअप्लाई करेंगे या कुछ ना कुछ आपका सोल्यूशन निकाल देंगे, ठीक है? सक्सेस रेट हमारा 85 to 90% रहा है क्रोशिया का अभी तक, राइट? कितने केसेस सक्सेस हुए? 100+। कितने केस सक्सेस नहीं हुए? <15, राइट? ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया। और जो सक्सेस नहीं हुए उनमें से फिर से 80 to 90% हम रिपीट करके उनको फिर से उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। लेकिन वही कैंडिडेट वहां तक पहुंच पाता है इसके अंदर पेशेंस हो। देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि वीएफएस में डिले है, या कुछ नई बात आ जाती है, कुछ नया चेंज आ जाता है। अगर आप 2 साल से 2.5 साल से क्रोशिया के ब्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं जो कि अपने अपने स्तर पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है। आपको पता होगा, जैसे बीच में एक बार हो गया था कि जब आप सबमिशन के लिए जाएंगे तो पीसीसी नहीं चाहिए होगा, सिर्फ स्टार्टिंग में चाहिए होगा। फिर हो गया था कि नहीं, पीसीसी चाहिए। तो कई बार जो है ना, रूल्स में, लॉज में थोड़ा बहुत चेंजेस आता रहता है। अगर आजकल देखा जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स को बहुत डीपली असेस कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट। देखिए, वैसे आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरी आदत नहीं है बहुत ज़्यादा ये बताना कि जी इतने कागज लगते हैं, ये चेक कर लेना, ये कर लेना, ये सब मैं नहीं करता हूँ, इस तरह के ब्लॉग्स नहीं बनाता हूँ, क्योंकि हमारे पास वैकेंसीज इतनी हैं और प्रभु का शुरुआत से आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, इतनी सारी काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट्स आते हैं कि हम लोग आपसे ही बात कर लें और वैकेंसीज ही शेयर कर लें, वही हमारे लिए काफ़ी है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉन्ट्रावेंटर्स जो है हमारी कंपनी, यहाँ पर काम होता है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का। इसके अलावा हमारा स्टडी अब्रॉड का काम ग्लोबल इन्वेंटर्स के नाम से। इसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट है, राइट? और इसके अलावा हम लोग टूर एंड ट्रैवल का भी काम करते हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि टूर एंड ट्रैवल का जो हम लोग काम करते हैं वो अधिकतर B2B लेवल पर करते हैं। बदौलिया ट्रैवल के नाम से हमारा ऑलरेडी एक फॉर्म रजिस्टर्ड है, काफ़ी पहले से जीएसटी है, सब कुछ है। और बहुत जल्दी हम उसको आईटा में अपग्रेड कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। उसका हम एक सेपरेट ऑफिस लॉन्च कर रहे हैं कॉन्ट्रामेंटर्स के बगल में ही, राइट? और आगे से हमारे जो भी ब्रांच ऑफिस होंगे, मान लीजिए कल को हम आपके प्यार से मुंबई में ऑफिस खोलते हैं, कल को हम कोलकाता में ऑफिस खोलते हैं, चेन्नई में ऑफिस खोलते हैं, तो हमारे जितने भी बिजनेसेस हैं, मान लीजिए स्टडी अब्रॉड, जॉब्स अब्रॉड, टूर एंड ट्रेवल, हमने सेपरेट एंटिटीज बनाई जिसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, अगर मैं आपको नौकरी के लिए भेज रहा हूँ ना, तो कॉन्ट्रामेंटर से ही भेजूंगा, वर्क वीजा पर ही भेजूंगा, प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ भेजूंगा, सब बताकर भेजूंगा। अगर हम आपको पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं तो अलग फॉर्म होगी, अलग जीएसटी होगा, सब कुछ स्पष्ट बताया जाएगा। अगर आपको हम टूर एंड ट्रेवल के लिए भेज रहे हैं तो स्पष्ट बताया जाएगा, वो कंपनी अलग होगी, उसकी फी रिसीट अलग होगी, मींस एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, राइट? और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको टाटा मोटर्स, टाटा स्टील या टाटा सॉल्ट में कभी कंफ्यूजन नहीं होता, जबकि सबके आगे टाटा लगा हुआ है। एंड व्हाई आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ टाटा, बिकॉज वी एडमायर टाटा ग्रुप, राइट? वी रिस्पेक्ट टाटा ग्रुप। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक ही कंपनी लेकिन इनके अलग अलग बिजनेसेस हैं, उन्हीं से इंस्पायर होकर हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज है, क्योंकि कोई भी भारतीय विदेश क्यों जाता है, या तो नौकरी के लिए जाते हैं, या घूमने के लिए जाते हैं, या पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लेट से इन्वेस्ट करके जो हम सेटल होने के लिए जाते हैं, उसके लिए हम लोग सर्विसेज लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपके साथ शेयर की जाएंगी, राइट? तो दोस्तों, मोटा मोटा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप विदेश जिस मकसद से भी जा रहे हो, पहले एक बार अपना जो ओवरऑल प्लान है, कोशिश करें उसको किसी एक्सपीरियंस्ड और जेन्युइन व्यक्ति से डिस्कस कर लें। वह व्यक्ति मैं भी हो सकता हूँ, या फिर कोई और व्यक्ति जो कि जेन्युइनली लाइसेंस लेके मतलब जो भी वो काम कर रहा है, मान लीजिए टूर एंड ट्रैवल कर रहा है तो उसकी कॉम्प्लाइंसेस होनी चाहिए, विदेश भेजने का काम कर रहा है नौकरी के लिए तो कम से कम लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, थोड़ा बैकग्राउंड सही हो, थोड़ा एक्सपीरियंस हो, ठीक है? देखिए, 100% सक्सेस रेट तो किसी का भी नहीं होता है, कोई भी प्रोफेशनल हो, मीन्स कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी लॉयर हो, कोई भी व्यक्ति हो जो कि एक प्रोफेशनल सर्विस में है। आई मीन थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ही होगा, कोई 90% सक्सेस रेट लेकर बैठा होगा, कोई 95%, और वो भी फ्लक्चुएट होता है। हालांकि हर एक प्रोफेशनल कोशिश करता है अपना 100% देने का, गेटिंग माय पॉइंट?
बट एटलीस्ट आप कोशिश करें कि एक जो है ऑथेंटिक ब्रांड के साथ आप पहले अपना करियर काउंसलिंग जरूर कराएं, या फिर आपका जो भी प्लान है उस प्लान को जरूर आप डिस्कस करें। कि ऐसा ना हो कि आप अपना टाइम वेस्ट कर दें, अपना पैसा वेस्ट कर दें और बाद में आपको वो रिजल्ट्स ना मिले, या फिर आपको बाद में ये समझ आए कि नहीं, आपने जो प्लानिंग किया था वो प्लानिंग में ही बहुत सारे लूपहोल्स थे, आपने प्लानिंग ढंग से नहीं किया। क्योंकि होता है क्या, देखिए जब आप लोग सोशल मीडिया पर जाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, वो तो आप लोग समझदार हैं, यू कैन इजीली मेक आउट, राइट। मेनली जो आपको समझना है कि देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं कि मान लीजिए क्रोशिया कैसे जाना है, अब आपने ध्यान से देखना है कि जो व्यक्ति उस वीडियो को बना रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। अगर वो टूर एंड ट्रेवल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, टूरिस्ट वीजा की, तो एक अलग तरह से बातें होंगी कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, आपकी फाइल कौन रेडी कर रहा है, इस तरह की कुछ बातें होंगी, राइट। अगर एम्प्लॉयमेंट वीजा पर जा रहे हैं, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वीजा का, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप ब्लैंक पासपोर्ट लेकर आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको वीजा लगा कर देंगे। हम कभी नहीं बोलेंगे कि ट्रैवल हिस्ट्री लेकर आइए, अकाउंट में पैसे डालकर आइए, तो कुछ लेना देना नहीं है भाई इस बात का, राइट। ऐसे अगर कोई स्टडी के लिए जा रहा है तो फिर अलग तरीके से बात होगी कि 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, कितना परसेंटेज था, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कहाँ एडमिशन मिल रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो फिर अलग तरह से बात होएगा। तो आपने इन चीजों का ना खिचड़ी नहीं बनाना है। होता क्या है, कई बार हमारे पास कैंडिडेट आते हैं, उसने वीडियो देख लिया टूर एंड ट्रैवल वाले का, मेरे को आके बोलता है सर क्या मेरे को स्पॉन्सर चाहिए, क्या सर मेरे को अकाउंट में पैसे चाहिए। भाई साहब प्लीज आप जो है या तो अपना कंसल्टेंट चुनने से पहले थोड़ा सा टाइम लगा लें, या फिर जिसको भी चुने उसमें थोड़ा ट्रस्ट करें, और जब आप हमारी टीम से बात करें या मेरे से बात करें तो आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबसे अच्छा है हमें, मैं ये बोल रहा हूँ कि वी आर ट्राइंग टू बी बेटर, यू नो, वी आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट सर्विसेज पॉसिबल। एटलीस्ट हम आपको मिसगाइड नहीं करने वाले, एटलीस्ट हम इतने बड़े क्लेम्स नहीं करने वाले, हम वही बात करेंगे आपको जो पॉसिबल है। आपने देखा होगा हमारी टीम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है, सर इतना टाइम लगेगा, इतना एक्सपेंडिचर होएगा, ये स्टेप्स रहेंगे, राइट। क्योंकि हमने यही सिखाया है इनको कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बात करिए, राइट। और अगर आपका बजट कम है, मैं अपने पिछले ब्लॉग्स में कई बार बोल चुका हूँ दोस्तों, कुछ समय अपने देश में काम कर लीजिए, यहाँ पर सीख लीजिए, फिर माइग्रेट करिए, क्या दिक्कत है, गल्फ में काम कर लीजिए, फिर माइग्रेट करिए। उतना ही रिस्क लें जितना आप ले सके, रिस्क से मेरा मतलब है उतना इन्वेस्टमेंट, राइट। कभी भी ऐसा ना करें कि बहुत ज्यादा पैसा आपने ब्याज पे बोरो कर लिया, या आप सोच रहे हैं कि कैसे भी मैं इलीगली लैंड कर जाऊं फिर स्विच कर दूंगा। प्लीज इस तरह का मजाक ना करें अपने करियर के साथ। आज की डेट में हर एक चीज जो है डिजिटल हो चुकी है, बायोमेट्रिक्स होता है, आपके रेटिना, आपके फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाते हैं। अब वो दिन चले गए जब व्यक्ति गलत तरीके से पहुंचकर असाइलम ले लिया करता था या शॉर्टकट हो जाया करता था। आने वाले दिनों में स्ट्रिक्टनेस बढ़ती ही जा रही है। अगर आप ढंग से रिसर्च कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, सर्बिया पहले वीजा ऑन अराइवल देता था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सर्बिया पहले वीजा ऑन अराइवल दे रहा था, इंडियंस को अभी दे रहा है, नहीं दे रहा है। अब आप टूरिस्ट वीजा के लिए फाइल लगाकर देख लीजिए कितने पेपर्स उनको चाहिए, राइट। अभी आप देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यूके में अभी पिछले कुछ दिनों से हालत खराब है, राइट चल रहे हैं। आपको क्या लगता है किसके ऊपर गाज गिर रही होगी? सबसे ज्यादा गाज उनके ऊपर गिर रही होगी जो कि वहाँ इलीगल माइग्रेंट हैं, राइट। सबसे ज्यादा डर उनको होएगा क्योंकि उनके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, उनको बस डिपोर्ट होना है या फिर जेल में जाना है, दो ही ऑप्शन है उनके पास, राइट। आने वाले दिनों में हर एक कंट्री माइग्रेशन को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर बहुत सीरियस होने वाली है, राइट। चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हो। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा समय ले लीजिए, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर लीजिए, जल्दबाजी में अपना प्रोफाइल ना खराब करें। हर बार जो है ना वो काट की हंडी जो बोलते हैं ना, हर बार आपका लक साथ नहीं देने वाला। कई बार ऐसा होता है कि आप शॉर्टकट के चक्कर में वो डेड एंड पर पहुंच जाएंगे और फिर आप वापस भी आपको रिस्टार्ट करना भारी पड़ जाएगा। तो मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि अपने बजट के हिसाब से, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से धीरे धीरे अपने करियर को बनाइए। जल्दबाजी क्या एक बड़ा इतना बड़ा कदम उठाने की जिसको आप झेल ना पाए। और जब भी विदेश जाएं, अगर नौकरी के लिए जा रहे हैं तो प्लीज वर्क वीजा लेकर जाए ना, किसी शॉर्टकट को अपनाने की आवश्यकता क्या है आपको, ठीक है। सो एनीवेज, मेरा काम है आपको बताना, गाइड करना, राइट। एंड ऑफ कोर्स वी चार्ज फॉर फ्री। हम लोग कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहे हैं, हम लोग आपको चार्ज करते हैं। बहुत रेयर होता है कि हमारे पास कुछ फ्री की वैकेंसीज आती हैं, लेकिन आती हैं गल्फ की कई बार, राइट। हाँ, फिलहाल जो है हमारी टीम कंसल्टेशन का कोई चार्ज नहीं करती है। अगर आप 1-to-1 मेरे से पर्सनली मिलकर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, आपका कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल है, तो हो सकता है कि हम आपसे कुछ एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करें और उसको भी हम एडजस्ट कर देते हैं अगर आप हमारे थ्रू अपना फाइल को प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर हम लोग अवेलेबल हैं। स्पेशली टेलीग्राम पर हम लोग सबसे ज़्यादा पोस्ट करते हैं। व्हाट्सएप पर हमारा ऑफिशियल चैनल है कॉन्ट्रामेटिक्स का, प्लीज़ वहाँ पर मैं आप जरूर फॉलो कर लें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।